शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा नाम जैन है। मैं एक बहुत अच्छी फर्म में मुलाजमत करता हूँ। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ। मेरी वालिदा को मेरी शादी करने की बहुत जल्दी थी क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। वो चाहती थी कि घर में बहू आए और घर में रौनक हो। अम्मी ने मुझे कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इस वजह से अम्मी काफी परेशान रहती थी और कहती थी कि ना जाने कब तुम्हें कोई लड़की पसंद आएगी। मैं अम्मी से हमेशा यही कहता था, जब किस्मत में होगी तो पसंद भी आ जाएगी। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो अम्मी ने बताया कि कल निगत आंटी के बेटे की शादी है। निगत आंटी अम्मी की बहुत पुरानी सहेली थी। अम्मी ने कहा, कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, हमें शादी पर जाना है। मैंने कहा, आप अकेली शादी पर चली जाएं, मैं आपको छोड़ आऊंगा। अम्मी ने कहा, निगत आंटी ने खास ताकीद की थी कि जैन को साथ लेकर आना, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। अगले दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। मैं और अम्मी तैयार होकर शादी पर चले गए। वहां पहुंचकर अम्मी निगत आंटी और अपनी दूसरी पुरानी सहेलियों के साथ बातें करने में मसरूफ हो गई, लेकिन मुझे बहुत बोरियत हो रही थी। कुछ देर के बाद निकाह हुआ और फिर सब ने खाना खाया। जब दूध पिलाई की रस्म हो रही थी तो मेरी नजर दुल्हन के करीब खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो ब्लू ड्रेस में बहुत हसीन लग रही थी। यूं लग रहा था कि आसमान से कोई परी जमीन पे उतर आई हो, और मुझे यूं लग रहा था कि मेरी तलाश खत्म हो गई हो। मेरी उस पर से नजरें ही नहीं हट रही थी कि अचानक अम्मी मेरे पास आकर कहने लगी, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, आपकी बहू। ये सुनकर अम्मी के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। अम्मी ने पूछा, कौन सी? मैंने कहा, वो ब्लू ड्रेस वाली। अम्मी ने भी देखते ही फौरन कहा, माशाअल्लाह, बहुत प्यारी है। अम्मी ने कहा, मैं निगत से पूछ कर आती हूँ कि ये कौन है। फिर कुछ देर के बाद हम लोग घर वापस आ गए। अम्मी ने मुझे बताया उसका नाम कायनात है और वो दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है। मैंने पूछा, अम्मी वो कहाँ रहती है? अम्मी ने कहा, थोड़ा सब्र करो, मैं निगत और उसके बेटे और बहू की दावत करूंगी तो सब कुछ पूछ लूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद अम्मी ने निगत आंटी के बेटे और बहू की दावत की। फिर बातों बातों में अम्मी ने निगत आंटी की बहू हमेरा से पूछा कि तुम्हारी दोस्त कायनात बहुत प्यारी बच्ची है, वो आजकल क्या कर रही है? हुमैरा भाभी ने कहा, आंटी कुछ महीने पहले ही कायनात की तालीम मुकम्मल हुई है, अब उसके वालिदैन उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अम्मी ने कहा, अगर मैं कायनात के लिए रिश्ता बताऊं तो भाभी ने कहा, किसका? अम्मी ने कहा, जैन के लिए। ये सुनकर हमेरा भाभी खुश हो गई और कहने लगी, मैं आज वापस जाकर कायनात की अम्मी से बात करती हूँ। और फिर अगले ही दिन हुमैरा भाभी का फोन आया। उन्होंने कहा, मैंने कायनात की अम्मी से बात कर ली है। अम्मी ने कहा, इन लोगों से कहो कि वो घर आकर जैन को देख लें। हमने तो कायनात को देख लिया है, वो अपनी तसल्ली कर ले। फिर 2 दिन के बाद कायनात के अम्मी अब्बू हमारे घर आए। उन्हें मैं और हमारा घर दोनों पसंद आ गए और फिर मेरा रिश्ता कायनात के साथ तय पा गया। फिर कुछ दिनों के बाद कायनात दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। मैंने कायनात को मुंह दिखाई में डायमंड की रिंग दी तो वो बहुत खुश हुई। चंद दिनों के बाद हम लोग हनीमून पर चले गए। कुछ दिनों के बाद हम लोग घर वापस लौटे। सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी। कायनात ने कहा, मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं। उसके बाद कायनात नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुई और हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। शाम को मैं जब ऑफिस से वापस आया
तो मैंने कायनात से कहा कि मैं काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। जब मैं 2 दिन के बाद घर वापस आया तो अम्मी ने बताया कि कायनात की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। ये सुनकर मैं फौरन अपने कमरे में गया और कायनात से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे परेशान देखकर कायनात ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा, डॉक्टर के पास गई थी? कायनात ने कहा, गई थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था, बीपी लो हो गया था। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। कायनात ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, कायनात तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं तो मर ही जाऊंगा। कायनात ने कहा, प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें। फिर मैंने कायनात से कहा, तैयार रहना, रात को डिनर बाहर करेंगे। फिर रात को हम डिनर पर गए, हमने खूब इंजॉय किया। कुछ दिनों के बाद मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कायनात बेड पर लेटी हुई थी। मैंने पूछा, तबीयत तो ठीक है? इससे पहले कि वो कुछ कहती, अम्मी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में चाय थी। वो कहने लगी, ये आज फिर डॉक्टर के पास गई थी, इसकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। मैंने कहा, कायनात मुझे कॉल क्यों नहीं की, अकेले डॉक्टर के पास क्यों गई? कायनात ने कहा, आप ऑफिस में थे, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी और मामूली सा तो नज़ला जुकाम था जो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। मैंने कहा, जब भी कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो तो मुझे फौरन कॉल करना, अकेले कभी मत जाना। कायनात ने कहा, प्लीज आप नाराज मत हो, आइंदा मैं आपको ही कॉल करूंगी। ये सुनकर जैन मुस्कुराने लगा। चंद दिनों के बाद जैन की मुलाकात अपने हमसाए मकसूद साहब से हुई। मकसूद ने जैन से कहा, भाभी की तबीयत तो ठीक है, कल मैं अपनी बीवी को लेकर क्लिनिक गया था। भाभी क्लिनिक से बाहर जा रही थी, वो काफी जल्दी में थी, इसलिए बात नहीं हो सकी। जैन ने बात संभाल ली और कहा, हाँ वो ठीक है, बस मामूली सा नज़ला जुकाम हुआ था। फिर घर आकर जैन ने अपनी अम्मी से पूछा कि कायनात कल कहीं गई थी? उसकी अम्मी ने कहा कि उसकी अम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो उनसे मिलने गई थी। ये सब सुनकर तो जैन का सर ही चकरा गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कायनात उससे क्या छुपा रही है। फिर उसे कुछ शक होने लगा। काफी सोचने के बाद जैन ने अपनी अम्मी से कहा कि जब भी कायनात घर से बाहर जाए आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। जैन की अम्मी ने कहा कि खैरियत तो है? मैंने कहा, हाँ खैरियत है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अकेली बाहर ना जाए। अम्मी ने कहा, अच्छा तो ये बात है। चंद दिनों के बाद मैं ऑफिस में था कि अम्मी की कॉल आई। उन्होंने बताया कि कायनात अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर गई है और अभी घर से निकली है। मैं फौरन क्लिनिक के बाहर पहुंचा। मुझे मालूम था कि मैं कायनात से पहले क्लिनिक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मेरे ऑफिस से क्लिनिक ज्यादा करीब पड़ता था। मुझे अभी खड़े थोड़ा ही वक्त हुआ था और मैं सोच रहा था कि कायनात क्लिनिक आएगी या नहीं। 2 मिनट के बाद एक रिक्शा आकर रुका और कायनात निकलकर क्लिनिक में चली गई। मैंने उसका पीछा किया। मैंने देखा वो डॉक्टर के रूम में चली गई थी। मैं सोच रहा था कि मैं अंदर जाऊं या नहीं। मैंने हिम्मत करके दरवाजे में से थोड़ा सा झांका तो मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन अंदर गया और गुस्से से कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने कायनात का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से। कायनात ने कहा, मेरी बात तो सुने। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर घर पहुंचकर मैंने उससे कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कब से मुझे धोखा दे रही हो? कायनात ने कहा, आप सच्चाई नहीं जानते। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कहकर मैं घर से बाहर चला गया। शाम को मैं घर वापस आया तो मेरा गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। जब मैं कमरे में आया तो कायनात ने कहा, आपको सच्चाई सुननी ही होगी।
उसने बताया, जब आप शहर से बाहर गए हुए थे तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए और डॉक्टर ने मुझे ऐसी बीमारी बताई जिसे सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं इस बीमारी के बारे में आपको नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपको दुखी और परेशान नहीं देख सकती थी। बीमारी का नाम सुनकर मैंने फौरन कायनात से कहा, कौन सी बीमारी? कायनात ने कहा, कैंसर। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। कायनात ने कहा, मैं हमेशा डॉक्टर से पूछती थी कि मैं ठीक तो हो जाऊंगी। डॉक्टर कहता था, आप खुशकिस्मत हैं कि अभी कैंसर की पहली ही स्टेज है। पता चल गया सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से कह रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं इन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। सिर्फ हमदर्दी के तहत डॉक्टर मेरे पास आया था और मेरे हाथ पकड़कर कह रहे थे कि आपको हिम्मत से काम लेना है। वो मुझे तसल्ली दे रहे थे कि ऐन उसी वक्त आप आ गए, आपको गलतफहमी हो गई थी। मैंने कहा, कायनात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं गुस्से में आ गया। मुझे उसी वक्त तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर कायनात ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं, और वो मेरे गले लग गई। फिर अगली सुबह हम डॉक्टर के पास गए। मैंने डॉक्टर से भी माफ़ी मांगी थी। फिर मैंने कायनात का मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाया। कुछ अरसे के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो गई। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। मैं और कायनात हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें